नमस्कार राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, कैसे हो? अरे सोच लो। अरे पक्का बढ़िया? हाँ सर, जोरदार, शानदार, मजा आ रहा है सर। सेंटर ऑफ मास के अपन लेक्चर जो लास्ट टर्म पे पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि बम जो फूटता है उसमें जो इंटरनल फोर्सेस लगते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसलिए अपन जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट आफ्टर फूटना मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। याद है कि भूल गए हो? याद कर, अपन ने वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट वाले सवाल करे थे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। याद है सवाल करे थे बहुत सारे? सुंदर कन्या, स्वाति मैम, एनवी सर, ये वो बहुत सारी कहानी करी थी कि नहीं करी थी? हाँ सर करी थी। मजा आया था कि नहीं आया था? आया था। बस सवाल ही चल रहे हैं अब आगे, सवाल ही सवाल है। 2-4 लेक्चर देखो ध्यान से। अच्छा सर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जीवन में कुछ नया करते हैं। चलो भाई आ जाओ। बहुत बढ़िया, सवाल से आगे चालू कर रहा हूं। देखो बम वाले सवालों से वापस आता है, देखो ध्यान से। अब प्रैक्टिकली एक बात समझो, तुमने एक बम फेंका 10 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री पे। अच्छा सर, अब सोचो हवा में जाके फूट गया तो ग्रेविटी लग रही है, पर क्या जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट आफ्टर फूटना क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? ओके। देखो बोला गया कि ऐसे गया और ऐसे गया, और बोला गया कि ये टॉप पे जाके फूट गया ऐसे। ओ हो, कहां पे जाके? ध्यान सुनना। एक बम फेंका, ध्यान से एनिमेशन के थ्रू सवाल को समझो, ध्यान समझना। 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, 45 डिग्री पे फेंका, ठीक सर। 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, 45 डिग्री पे फेंका, ऊपर गया बम। कहां गया? ऊपर छत पर गया, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके फूट गया। ओके, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फूटा। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके जब फूटा तो इसकी रफ्तार ऐसी हो गई। कैसी? ऐसी। इसके 3 टुकड़े हुए, 1 kg, 1 kg और एक और 1 kg। ठीक है, देखो ध्यान से। ओके सर, बात समझ में आ गई सर। ठीक है, आगे चलो। ठीक सर, वो 3 हिस्से में टूट गया। अब कुछ नहीं है, आपको उस तीसरे हिस्से की रफ्तार बतानी है, कोई खास बात थोड़ी है उसमें। लो भाई 53 डिग्री वी बताना है आपका। अच्छा आंसर ही आ गया तो ठीक है। ध्यान देखो, 3 टुकड़े हुए, 1 1 1, तीनों 1 है ऐसा मान लो। ये 3 kg का था, तीनों 1 1 हो गए। बताओ ये तीसरी वेलोसिटी क्या होगी? क्या जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट आफ्टर फूटना क्या मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ द डायरेक्शंस? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके 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 ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? बस लिखना चालू करो। देखो ध्यान से, ये 10√2 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 10√2 होगा तो ये रफ्तार 10 आ जाएगी मेरे हिसाब से। आंसर में गलती नहीं हो जाए, एक बार 10√2 लेके करते हैं इसको, ठीक है ना? 10√2 ले लिया, ठीक साहब। तो ये हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी हो गई? 10। तो जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट बिफोर फूटना क्या अपने बम की रफ्तार क्या 10 मीटर पर सेकंड थी? क्यों भाई? 10√2 ले रहा हूं मैं इसको 45 डिग्री पे। 10√2 होना चाहिए मेरे हिसाब से सही आंसर आने के लिए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं तो वापस चेंज कर लेंगे। एक बार 10√2 लेते हैं, ठीक सर। 10√2 का इधर कंपोनेंट इतना 10 जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होते हैं तो कैसे हॉरिजॉन्टल रफ्तार होती है? हाँ सर, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रफ्तार होती है 10 मीटर पर सेकंड। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, 10 हो गया, ठीक सर। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होंगे तो जस्ट बिफोर फूटना ये सिचुएशन थी, जस्ट आफ्टर फूटना ये सिचुएशन है। तो जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना क्या मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल द डायरेक्शंस? mg होता है पर उसकी हैसियत नहीं होती। ठीक सर, तो लिखना चालू कर लें। देखो सब 1 1 kg, इसको देखो ऐसे ऐसे रिजॉल्व कर लो। ओके, तो देखो ये v अगर, तो ये कितना हो गया? v sin थीटा 1 kg का, ये वाला 1 kg, ये 3 1 kg हो गए ना, ये 3 1 kg, ठीक है। ये 1 kg का इधर 750, 750 का इधर, और इधर ये हो गया 37, तो इधर हो गया 750 इंटू cos 37 यानी कि 4/5, ठीक है। 5 ने 15 को मारा तो 150 इंटू 4 600। सही कर रहा हूँ ना? हाँ सही तो लग रहा है, बिल्कुल सही। 750 इंटू 5, ये 75, 15 बार गया, 150 इंटू 4 600, सही है। इधर देखो तो 750 इंटू 3/5, इसने फिर 150 इंटू 3 तो ये 450, ठीक है। v का इधर कितना? v cos थीटा, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन करो तीनों का। इनिशियल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल क्या लिखेंगे अपन? क्या x में हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं? p इनिशियल x इक्वल टू p फाइनल x। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था सर? कितना? ध्यान से देखो, ये 3 kg 30। अरे कितना? 30। क्यों 30? अरे क्यों 30? अरे क्यों 30? सर 30 इसलिए क्योंकि वो जा रहा था ऐसे। तो इनिशियल मोमेंटम इन 30।
फाइनल मोमेंटम देखो, जो वन वाला पार्टिकल है ये तो ऊपर जा रहा है, इसका मोमेंटम तो वाई में था, क्या एक्स वाला मोमेंटम 1 इंटू वी साइन थीटा। ओके बिल्कुल सही सर, माइनस 1 इंटू 600। ओके सही चल रहा है सर। तो v साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई बोलो भाई, या इसे वी एक्स वी वाई मान लेते हैं अपन, तो वी साइन थीटा को वी एक्स मान लेते हैं और वी कॉस थीटा को वी वाई मान लेते हैं, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तो इसे वी एक्स मान लेते हैं। तो बेसिकली वी एक्स की वैल्यू कितनी आई 630। ओ हो 630 अच्छा आंसर आएगा, इसलिए ऐसे करा। अब वी वाई डायरेक्शन में क्या फिर से लिखेंगे, P इनिशियल वाई इक्वल टू P फाइनल वाई। जब अपन फूटे उससे जस्ट पहले, वाई डायरेक्शन में कोई रफ्तार थी नहीं, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना 0 बराबर फाइनल मोमेंटम, तो 1 इंटू 1250 माइनस ये वी वाई नहीं 1 इंटू 1250, हाँ बिल्कुल सही, माइनस नीचे की तरफ वाला लिख रहा हूं माइनस वाला, तो 450 इंटू 1 बिल्कुल सही, माइनस 1 इंटू वी वाई। हाँ सर, तो 1250 इंटू 450 कितना हुआ 800। ओ हो तो वी वाई की वैल्यू कितनी हुई, अरे वी वाई की वैल्यू कितनी हुई सर, वी वाई की वैल्यू हुई 1250 माइनस 450 इज 800 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो बम फूटा इसका Vx आया ऐसे कितना 630 या आया 800। ओके अप्रोक्सीमेटली आंसर ऐसे आएगा लगभग अंडर रूट ऑफ 800 का स्क्वायर प्लस 630 का स्क्वायर, लगभग 1000 के आसपास आएगा ये, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, हाँ लगभग चलो ठीक है जो भी आएगा। नहीं आया, अरे सोच लो, अरे हाँ सर, हाँ तो लगभग 1000 के आसपास आएगा, एग्जैक्टली नहीं, ठीक। एंगल भी आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर हो गया 800 बटे 630, 0 इन 0 को मान लिया आंसर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? अगर बम हवा में भी फूटे, एक टुकड़े हो 2 टुकड़े हो, हमें कोई कष्ट नहीं है। अरे कहानी पिछले टर्न वाली ही थी, बस अपने को अब बम फोड़ लिया हवा में, तो अपने को थोड़ा बहुत बेसिक प्रोजेक्टाइल आना चाहिए। अरे घबरा तो नहीं रहे हो? नहीं सर ये हो गया, लो 10√2 लिया, थोड़ा अच्छा आ गया, नहीं तो 10 लेते तो थोड़ा सा गंदा आता, 10/√2 करना पड़ता तो तुम्हें थोड़ा सा गंदा लगता, इसलिए बस परेशान मत हो। पहले था जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना बोल यार, अरे सोच लो, अरे हाँ कि ना, हाँ सर आ जाओ। सेंटर मास की एक और बात बताते हैं। मान लो एक बम फेंका गया v0 रफ्तार से थीटा एंगल पे, ध्यान सुनना अच्छे से, इस पे एक सवाल कराऊंगा फिर, है ना। पहले तो अगर बम फूटने वाले सवाल कर लेंगे, अरे पिछली बार भी 2-3 कर चुके थे, एक और मैंने स्टार्टिंग वहीं से करा दी प्रोजेक्टाइल जोड़ के, घबराए तो नहीं सर। थोड़ी सी प्रोजेक्टाइल में अच्छी बात और बताता हूं, जब बम फूटता है सोच, ऐसे बम गया फूटा, इसके बहुत सारे टुकड़े हुए, ओ हो। अब एक बात समझो आप अच्छे से, इस बम पर कि मान लो 2-3 टुकड़े हुए ऐसे टक, ये ऐसे कोई इधर गया कोई इधर गया कोई इधर गया, इन पर कुल मिलाकर नेट फोर्स क्या अभी भी mg है नीचे? क्योंकि अगर एक पर देखोगे तो वो जो झटके वाला फोर्स जो फूटने की वजह से लगा था वो था, पर अगर नेट फोर्स की बात करो तो वो तो mg ही है। हाँ सर, सोच अगर ये बम नहीं फूटता तो क्या ये ऐसे जाता? बम फूट गया तो नेट फोर्स पे क्या फर्क पड़ा? नेट फोर्स पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। यानी कि बम फूटने पर हर टुकड़ा अलग अलग गिर सकता है, ऐसा हो सकता है, पर सेंटर ऑफ मास का पाथ वही रहेगा जो रहता अगर बम नहीं फूटता। ओहो, मान लो बम फूट गया हवा में, तो बम के टुकड़े अलग अलग जगह गिर गए, पर सेंटर ऑफ मास का पाथ क्यों चेंज होगा? क्योंकि नेट फोर्स में तो कोई चेंज ही नहीं आया। अरे हां सर, तो क्या बम के सेंटर ऑफ मास का पाथ वही रहेगा जो रहता
अगर बम नहीं फूटता, और अगर बम नहीं फूटता तो बम के सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या प्रोजेक्टाइल ही होता? अरे हां सर, तो हम क्या सीखे कि इफ बम क्या होता है? इफ बम एक्सप्लोड्स इन द एयर देन डिफरेंट पार्ट्स will follow different paths, but its center of mass will follow the same path, assuming if bum is not फूटा. अरे हाँ ना बोल सर, एक्सप्लोडेड, यस और नो? हाँ, क्या मेरी बात क्लियर है? तो लिख लो इस बात को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को देखो ऐसे, सेंटर ऑफ मास विल फॉलो दिस पाथ. हाँ सर, बोलो क्लियर है? सवाल आ गया होगा. तो लिख लो कि अगर बम हवा में फूट जाए तो उसके टुकड़े अलग अलग जगह जा सकते हैं, पर सेंटर ऑफ मास वो ही पाथ लेगा जो लेता अगर बम नहीं फूटता. हाँ, यानी कि क्या सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल का पाथ ही लेता? यानी कि क्या सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल का पाथ ही लेता? हां सर, बिल्कुल लेता. सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, मजेदार है. ओके, गॉट योर पॉइंट सर, क्रिस्टल क्लियर सर, मजा आ रहा है सर. ओके, अरे पक्का? अरे सोच लो. हाँ सर, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है सबको? अरे पक्का? हाँ सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मजा आ रहा है सर. पक्का? अब सुनो, इस पे सवाल करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे. लिख लिया ना जो मैंने बोला? अब देखो सवाल क्या समझो. 10√2 45 डिग्री पर एक अपन ने बम फेंका. अ बम ऑफ मास 2 kg burst into 2 equal pieces in the air. If one part returns to the origin in the air at topmost point. कंफ्यूज मत होना. At topmost point. कहां पर फूटा बम? बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे. अरे कहां पर फूटा बम? बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे. 10√2 से फेंका 45 डिग्री, पिछली बार जैसे ही. अब क्या हुआ कि उसके एक टुकड़े ने क्या बोला उसने? इफ वन पार्ट रिटर्न्स टू द ओरिजिन फॉलोइंग सेम पाथ. उसने बोला कि एक टुकड़ा तो वापस वहीं आ गया जहां से फेंका था. अच्छा, एक टुकड़ा तो वहीं आ गया जहां से फेंका था, और दूसरा टुकड़ा कहां गिरा? सवाल समझ नहीं आया. एक मैंने बम फेंका 2 किलो का 10√2 से 45 डिग्री पे, वो कहां पर जाकर फूटा? बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे. ठीक सर, तो कहां पर जाकर फूटा? 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे 10√2 से फेंका, वो बिल्कुल टॉप मोस्ट. पहले सवाल समझो फिर तुम करना. वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके फूट गया. अच्छा सर, वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाकर फूट गया. अच्छा 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 अच्छा, अब क्या करें सर? फूट गया टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके. वहां पर फूटने पर उसके 2 टुकड़े हुए, दोनों बराबर थे, यानी कि दोनों एक किलो के थे. एक किलो का टुकड़ा तो वापस ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, मतलब वापस वहीं आके गिर गया. ऐसे गया था, ऐसे आ गया. ओहो, तो बताओ दूसरा पार्टिकल यानी कि दूसरा 1 kg कहां गिरा? तो बताओ दूसरा 1 kg कहां गिरा? सवाल यह है. ट्राई करोगे? अरे ट्राई करोगे मेरे लाम लालो श्याम लालो? अरे हाँ ना तो बोलो ट्राई करोगे नहीं करोगे? यार मैं वापस ट्राई करो, टाइम खराब नहीं कर रहा हूं मैं. पूरा 45 सेकंड्स दे रहा हूं तुमको. चलो भाई करके बताओ. 45 सेकंड्स. यस 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 यस. और मैं मोटा हो गया हूं, अब मैं तुम्हें पतला होके दिखाऊंगा. मेरा वजन बढ़ गया है यार, पता नहीं क्यों वजन बढ़ जाता है, मैं खाता भी नहीं हूं यार, पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा यार. करो करो, शर्माओ मत. उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी. मौज आ गई भैया, मौज. चलो भाई चलो, बढ़िया चल रहा है, शानदार एकदम. आ जाओ, कर दो भाई कर दो. अरे हाँ हाँ, अरे पक्का? यस यस. नहीं हुआ? नहीं हुआ? मैं सिखाऊं? ओके सर, चलो देखो, ये फूटा. अब सोचो फूटने के बाद हुआ क्या? एनिमेशन दिखाए. एक पार्ट तो सीधा यहां आ गया, ओ हो, और दूसरा कहीं और जाके गिरा.
पर अभी अभी हमने एक बात देखी कि सेंटर ऑफ मास वो ही पाथ लेगा, अभी सीखा हमने कि सेंटर ऑफ मास वही पाथ लेगा जो, क्या वो लेता अगर बम नहीं फूटता? अब सोच, सेंटर ऑफ मास यहां गिरा, ठीक, एक 1 kg यहां गिरा, एक 1 kg यहां गिरा। ओहो, अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास टुकड़ों का यहां है तो क्या ये वैलिड होना चाहिए m1 x1 बराबर m2 x2? ओहो हो, तो इसे x1 मान लो, इसे x2 मान लो। अरे पर इसमें तो m1 1 kg, x1 1 kg, सॉरी m2 1 kg, तो क्या x1 बराबर x2? अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। अच्छा, x2 क्या है? क्या सेंटर ऑफ मास रेंज पे गिरा? अरे हाँ सर, रेंज क्या होती है? 2ux यानी कि 2 इंटू 10, 2uy यानी कि 10 10, ux uy 10, 2ux uy बाई g यानी कि 10 यानी कि 20 मीटर। और यार, यानी कि ये 20 तो ये भी 20, यानी कि यहां से दूरी 40 यानी कि 2r। इस सवाल, भले सवाल छोटा सा है, पर क्या सवाल करने के लिए पता होना चाहिए कि बम अगर फूट भी जाए तब भी सेंटर ऑफ मास वही पाथ लेगा जो वो लेता अगर बम नहीं फूटता। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए एक सवाल करा दिया, पर दिमाग में याद होना चाहिए। अब मन में सोचो कि अगर बम फूट जाए हवा में तो मैं कैसे सवाल करूंगा, क्या मुझे आता है? क्या बम फूटने वाले सवालों पर फील आ गई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, हाँ सर फील आ गई है। ओके सर, क्रिस्टल क्लियर सर, मजा आ गया सर। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, वाह वाह। अब सुन, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो भाई, हो गया तो सवाल हो गया, आंसर आ गया 2r। अब देखो, हो ट्रॉली प्रॉब्लम्स, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। मान ले ट्रॉली प्रॉब्लम, ध्यान सुनना, कंफ्यूजन हो जाता नहीं तो बच्चों को। 2-3 इसके पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको इसके सवाल कराऊंगा। ट्रॉली प्रॉब्लम कैसे होता है? ऐसे समझ कि एक ट्रैक है, ट्रॉली, अब तू सड़क पे भी चल सकता है, मैंने रेलवे ट्रैक आई है एनिमेशन में, कैसे भी मान लो ट्रॉली, तू ट्रॉली पे खड़ा है, ओ हो ट्रॉली, और तेरी कांस्टेंट रफ्तार है v0, ठीक भाई, ऐसे मजा आ रहा है। ओहो, अब तू कूद गया, ध्यान से सुनना, हुआ क्या ट्रॉली पे? अरे देख, ट्रॉली और तू v0 से जा रहा है, कितने से? v0 से। देख, ओहो, अब तू ट्रॉली से कूदता है। पहले सोच, जब तू ट्रॉली से कूदेगा तो होगा क्या, पहले उस बात को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक? जब तू ट्रॉली से ऐसे कूदेगा, तो ट्रॉली को किधर धक्का मारेगा? पीछे। खुद को किधर धक्का मारेगा? आगे। मतलब जब तुम कूदोगे, व्हेन यू जंप, ड्यूरिंग जंप, ऐसे खुद को फोर्स लगाओगे, खुद पे फोर्स आए, ट्रॉली तुम पे लगाएगी आगे, ट्रॉली पर लगेगा पीछे। क्या ये बात लॉजिकली समझ आती है? जब अपन कूदेंगे, तो जब अपन ऐसे कूदेंगे तो खुद पे ट्रॉली, अपन झटका जब लगाएंगे ट्रॉली को किधर धकेलेंगे? लेंगे पीछे, तो ट्रॉली अपने को किधर धकेलेगी? आगे। अरे हाँ, तभी तुम आगे कूद पाएंगे। पहली बात ये अपने को समझ आ गई। अच्छा सर, इस प्रक्रिया में अगर आप ध्यान से देखो तो जस्ट बिफोर कूदना एंड जस्ट आफ्टर कूदना, जस्ट आफ्टर कूदना, मोमेंटम इज कंजर्व्ड है। वाई? बोलो क्यों? क्या ट्रॉली और मैन के बीच में जो एफ लगा आगे पीछे, क्या वो एक्शन रिएक्शन बनकर कट गया? हाँ सर। क्या ट्रॉली पर नेट फोर्स 0 है? नहीं। क्या बालक पर 0 है? नहीं। पर क्या दोनों पर मिलाकर 0 है? हाँ। पर क्या दोनों पर मिलाकर 0 है? यस सर, बिल्कुल सही बात बोले सर, दोनों पर मिलाकर 0 है। 110% क्लियर है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब क्या करें, अब क्या करें? अच्छा, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है। जस्ट बिफोर कूदना, जस्ट आफ्टर कूदना। अब इसमें बहुत सारे टाइप के सवाल बनाए सकते हैं, इसमें अनंत वैरायटी हो सकती है। मैं 2-3 आपको कराऊंगा, पहले समझो अच्छे से। अच्छा, ये बात सर आपकी समझ आ गई। अच्छा ठीक है, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर बालक प्लस ट्रॉली
जस्ट बिफोर कूदना, जस्ट आफ्टर कूदना, जस्ट कूदने से जस्ट पहले से, कूदने के जस्ट बाद की सिचुएशन। आपने एकदम से झटके से कूदना, ट्रॉली को पता ही नहीं था, एकदम से उसमें झटके वाला फोर्स आ गया, आप पे झटके वाला फोर्स आ गया। अच्छा, ये सिचुएशन है। अब सोचो जब आप कूदे, देखो कूदे ये अब समझना, कूदने के जस्ट बाद मान लो आपकी रफ्तार है u, और जाहिर सी बात है ट्रॉली की कुछ अगर पहले v नॉट थी तो अब कितनी हो गई v। हाँ सोचो ना, ट्रॉली की थोड़ी कम हुई होगी ना, आपने झटका पीछे मारा, और आपकी थोड़ी ज्यादा हो गई होगी। हाँ सोचो देखो, आपकी पहले कितनी थी v नॉट, ट्रॉली की भी कितनी थी v नॉट, आपने जब झटका मारा तो आप पे झटका आया आगे, तो आपकी रफ्तार थोड़ी ज्यादा हो गई होगी और उसकी थोड़ी कम हो गई होगी। हाँ अच्छा ठीक है सर। अब ध्यान समझना, इस कहानी के असलियत में सवाल 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। जनरली 2 ही आते हैं, बट फिर भी 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से लिखने की जो प्रक्रिया सिखा रहा हूं, अभी सवाल नहीं कर रहा पहले प्रक्रिया सिखा रहा हूं। अच्छा पहले देखो यहां तक की बात समझ में आई, ओके इसे उतार लो, यहां तक उतार लिया, समझ में आ गया हो क्या रहा है। ट्रॉली पर आदमी और बालक जा रहा था, v नॉट से बालक कूदा, जस्ट बिफोर कूदना, जस्ट आफ्टर कूदना, मोमेंटम कंजर्व है, ये बात हमें समझ में आई है। जस्ट आफ्टर कूदने के मान लो बालक की रफ्तार u हो गई और ट्रॉली की रफ्तार v हो गई, और ट्रॉली की रफ्तार v हो गई। अब सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजन का होता है समझने, ये जो u दिया होता है ना सवाल में, ये 3 तरीके से दिया जा सकता है सर, कि बालक जो कूदा जस्ट आफ्टर कूदने के, जो u दिया होता है ना, ये 3 तरीके से दे सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना कैसे। मान लो कि ये u, ये ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, क्या मैं u, ध्यान समझना, चीटा 1 चीटा 2, ध्यान सुन, क्या मैं u, जैसे v नॉट और v तो ग्राउंड फ्रेम में ही, उसमें कोई बात ही नहीं, पर u को 3 तरीके से सोच सकते हैं। कैसे? सुनना, अगर हम बोले कि अ मैन जंप्स विद द वेलोसिटी ऑफ बालक जस्ट आफ्टर कूदना इज 10 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि इस आदमी के लिए, या बालक जंप्स फ्रॉम द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप, मतलब हम u उस चीटे के लिए दें जिसको हम मान रहे हैं ट्रॉली की सिचुएशन में। ट्रॉली की भी कौन सी सिचुएशन? 2 सिचुएशन, कूदने से जस्ट पहले, कूदने के जस्ट बाद। तो कभी ऐसा बोला जाए कि बालक जंप्स विद 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो आपको मानना है कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो लिखा गया है वो ट्रॉली की कौन सी सिचुएशन है? कौन सी सिचुएशन है? कौन सी सिचुएशन है? ट्रॉली के मतलब कूदने के बाद वाली। पर क्या ऐसा भी हो सकता था कि चीटे को मैं उस वाली ट्रॉली पे बिठाया था जो कूदने से जस्ट पहले थी? अरे हाँ, तो 3 तरीके से u को दे सकते हैं, u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर आफ्टर जंप, एंड u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। ओ हो, तो u देने के 3 तरीके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, ट्रॉली की वो वाली सिचुएशन जो जंप से पहले थी, ये कम आता है। अच्छा, बहुत कम, पर फिर भी हमें तीनों बातें समझ में आनी चाहिए। फिर से सुन ध्यान से, क्या u देने के लिए 3 फ्रेम हो सकते हैं? एक तो ग्राउंड, एक ट्रॉली की वो सिचुएशन जो कूदने के बाद थी, एक ट्रॉली की वो सिचुएशन जो कूदने से पहले थी। इन 3 तरीके से आपको u को दिया जा सकता है। हालांकि पहली 2 ही ज्यादा आती है, पर अगर कभी तीसरी भी आ जाए तो हमें आना चाहिए। पहले बताओ क्या ये बात समझ आई? ओके, अब देखो इसको कैसे, देखो ये u के 3 तरीके, ध्यान सुनना, अच्छे से एनिमेशन बनवाया है। देखो ये u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली के 2 केस, बिफोर जंप, आफ्टर जंप। अरे हाँ सर, तो u को देने के 3 तरीके, u को देने के 3 तरीके ये रहे, 1 2 3। अगर कभी बोला जाए अ मैन जंप्स विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ नहीं बोला है तो ग्राउंड मान लेना है। अगर कभी बोला जाए मैन जंप्स विद 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, कुछ नहीं बोला, बिफोर जंप आफ्टर जंप, कुछ नहीं बोला, तो आपको बिफोर जंप ही, आफ्टर जंप ही मानना है। ट्रॉली की कौन सी सिचुएशन? आफ्टर जंप।
और अगर स्पेशली लिखा हो कि मैन जंप्स विद 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तो आपको बिफोर जंप मानना है। पर अगर सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखा हो तो ट्रॉली की कौन सी सिचुएशन मानेंगे? आफ्टर जंप वाली। अच्छा, तो 3 तरीके से यू दे देते हैं। अगर 3 तरीके से यू दे देते हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन भी क्या 3 अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, आप स्मार्ट लग रहे हो। ओके, कोई नई बात बताओ, मुझे पता है ये बात। हो चलो भाई, तो मजा आया। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं। लो भाई, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। लो भाई, आ गया अपना फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। अब सुनना फर्स्ट केस। पहले एक बात समझो, इन तीनों केस में एक बात कॉमन होगी, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। एक्स की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्या जब ट्रॉली चल रही थी इनिशियली, जब आदमी यहां था, तो क्या उनकी रफ्तार v नॉट थी? इसका मास m था, इसका मास m था। तो आपको नहीं लगता इनिशियल मोमेंटम तो फिक्स था, m प्लस एम वी नॉट? हाँ सर, ये फाइनल की सिचुएशन है। फाइनल में यू 3 तरीके से दे सकते हैं, तो मैं सारी वैरायटी के सवाल एक ही साथ करा दे रहा हूं। हो बात तो सर आपकी सही है। ले भाई, अब सुन, पहला ये देख, u इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओहो, अगर u को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले लें तो इनिशियल मोमेंटम कितना? इनिशियल बराबर फाइनल। इनिशियल बराबर फाइनल, क्या इनिशियल इज m प्लस एम इंटू वी नॉट, m प्लस एम इंटू वी नॉट इक्वल टू ट्रॉली की रफ्तार mv और बालक की रफ्तार mu। क्या यू ग्राउंड फ्रेम में दिया है तो दोनों का मोमेंटम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। यस सर, तो इक्वेशन आ गई पहले केस की, बिल्कुल सिंपल। क्यों? क्योंकि भाई यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा, तो टेंशन क्या लेनी। मोमेंटम अगर आप इनिशियली ग्राउंड के फ्रेम में लिख रहे हो तो फाइनल भी ग्राउंड फ्रेम में लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी ट्रॉली की भी ग्राउंड फ्रेम में लिखोगे और बालक की भी ग्राउंड फ्रेम में लिखोगे। और बालक की जब डायरेक्ट ही ग्राउंड फ्रेम में दे रखी है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस पहले केस में जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा हो तो ये इक्वेशन लिखना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। गॉट योर पॉइंट सर, बिल्कुल बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर। अब चलो आगे चलते हैं। मजा आ रहा है तो बातों को आगे सुनते हैं और समझते हैं। अच्छा 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 अच्छा, पहला केस बोलो डन। क्या यू के 3 वैरायटी समझ में आए? हाँ सर। क्या पहला केस डन हो गया? यस सर। अरे सोच लो। हाँ, अब डेटा दिया होगा तो मैं कर ही लूंगा। ओके, मैं सवाल कुछ भी ले सकता, अब तू भी जानता है कि 20 किलो की ट्रॉली, 50 किलो का आदमी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, आदमी कूद गया 20 मीटर पर सेकंड से। बताओ, क्या मैं तुम्हें सवाल दूं, तुम कर सकते हो? पहले मुझे फटाफट बता दो सब लोग। पहले केस का करा नहीं रहा हूं। 20 किलो की ट्रॉली, 60 किलो का आदमी मान लो, ठीक है। शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। सोचो अगर जा ही नहीं रहे होते तब तो क्या बहुत आसान हो जाता। अगर आदमी कूदता इधर तो ट्रॉली कहां जाती? पीछे। ऐसे मान लो कि आदमी कूद गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 मीटर पर सेकंड से। बताओ ट्रॉली की रफ्तार क्या होगी? क्या तुम सब सवाल कर सकते हो? क्या तुम सब सवाल कर सकते हो? ये वाला ईमानदारी से बता दो, फटाफट आंसर लिख दो सब लोग। इसका इसी का केस है, फटाफट लिख के बता दो। अरे फटाफट लिख के बता दो, शर्माओ मत। अरे फटाफट लिख के बता दो। यू आदमी कूदा 20 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले केस का सवाल। शर्म आ गई कराते हुए, बता दो। अरे सोच लो। अरे गारंटीड। अरे हाँ ना बोल, कर सकते हो क्या? मैं फटाफट इक्वेशन लिख दूं, देखो। 80 इंटू 10 इनिशियल मोमेंटम, 20 इंटू वी प्लस 60 इंटू 20, तो 800। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? हाँ, तो 800 इक्वल टू 20 इंटू वी प्लस 1200, तो 20v इक्वल टू -400। तो v की वैल्यू माइनस 0 को मार दिया -20। माइनस का क्या मतलब है? ट्रॉली कहां चली जाएगी? दौड़ के पीछे। ओ हो।
तो अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा हो तो बताना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो अगर ट्रॉली से आदमी को जंप करा दे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हम इक्वेशन लिखना, सवाल करना क्यों मोमेंटम कंजर्व है, क्या होता है, क्या हमें क्रिस्टल क्लियर है। लो भाई एक सवाल भी हो गया इस वैरायटी पे, उतार लो, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, नहीं सब सही लग रहा है, तुम्हारे सामने बना दिया सवाल। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हाथ का मैल है पर आपको फील आनी चाहिए। ओके यस सर, गॉट योर पॉइंट। आगे भाई मजा आ रहा है, भाई मजा आ रहा है भाई, फिर से भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। अच्छा अब लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस कौन सा है, बिफोर जंप, यूज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। मतलब सोच के देखो, चीटा कहां बैठ रहा है, ट्रॉली की इनिशियल सिचुएशन में, और वो कह रहा है कि इसकी रफ्तार यू है। अच्छा इनिशियल मोमेंटम तो हमारा अभी भी m प्लस एम वी नॉट है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रॉली mv है, आदमी का मास इंटू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एम यू लिखते हैं या एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर यू किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। अच्छा इस वाले चीटे ने बोला, तो वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, ऐसे लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बालक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। हो वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप आपको गिवन है u। हाँ यही तो गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली की भी कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर जंप वाली, क्या इस चीटे ने बोला u, तो ये u गिवन है, और ये वेलोसिटी ऑफ बालक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बालक ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुई ना ये, तो हाँ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ये वी नॉट है, तो वेलोसिटी ऑफ बालक ग्राउंड फ्रेम में क्या हुई, u प्लस वी नॉट। ओ हो, इस चीटे ने अगर बोला कि वो u से जा रहा है तो ग्राउंड फ्रेम में तो उसकी रफ्तार u प्लस वी नॉट होगी। हाँ तो इक्वेशन पता है क्या आएगी, m प्लस एम इंटू वी नॉट इक्वल टू एम वी प्लस एम यू प्लस वी नॉट। अब सोचो कि अगर आपको ये इक्वेशन आ गई, देखो सेकंड की, बढ़िया। अब सोचो आपको m छोटा m वी नॉट और अगर u पता है तो आपके लिए ट्रॉली की जस्ट आफ्टर रफ्तार निकालना बड़ी बात नहीं है। क्या ये इक्वेशन समझ आई है? हालांकि ये वाला केस कम आता है, कम आता है, पर अगर आ जाए तो हमें करना आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे लिखते हैं कि बालक जंप्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली सिर्फ लिखा हो तो आफ्टर जंप वाली सिचुएशन कंसीडर करनी चाहिए। क्या ये बात समझ आई है? अरे हाँ, अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर, डर तो नहीं लग रहा? एक बार समझ जाओगे तो सवाल अपने आप हो जाएंगे और तुम्हें लगेगा बता क्या मैं इसमें सवाल बना सकता हूं? हाँ बना सकता हूं, उसमें कौन सी खास बात है। जो भी कराया था उसको दोबारा यू को विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ले लो तो बिफोर जंप, तो नया सवाल बन गया। अरे बना कि नहीं बना? अरे बना कि नहीं बना? हाँ सर बना। हाँ सर अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो भाई थर्ड केस कराऊं, थर्ड केस कराऊं, फिर सवाल करा दो, टेंशन मत लो। थर्ड केस कराऊं, ओके जो ज्यादा आता है। थर्ड केस देखो, अब चीटा कहां बैठा है, ये तो इनिशियल हो ही गया m ये वी नॉट, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो m प्लस एम इंटू वी नॉट, ट्रॉली का मोमेंटम एम बी प्लस ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या लिखेंगे, अब चीटा कहां बैठा है, यहां पर, तो अब क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बालक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। ये जी का मतलब आफ्टर जंप। वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप आपको u गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ बालक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली आफ्टर जंप v नॉट है कि v है, v है, तो वेलोसिटी ऑफ बालक आ गई अब u प्लस वी। पहले u प्लस वी नॉट आई थी पिछले केस में, तो ये लिखा जाएगा m इंटू यू प्लस वी। थर्ड केस, क्या इसमें से भी v निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं।
अब तो इक्वेशन सॉल्व करनी होगी बेसिक चीजों पे, पर हमें ट्रॉली से कूदने की कहानी समझ में आनी चाहिए, ढंग से समझना। जब रोटेशन आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, तो यही बालक होगा, पर ट्रॉली की जगह एक घूमता हुआ डिस्क होगी और उस पे से कूदेंगे। इसलिए तब भी ये कहानी रिपीट होगी। इसलिए ध्यान से समझो कि अगर ट्रॉली से बालक कूद रहा है तो किस तरीके की 3 प्रकार की बातें हो सकती है, ये हमें क्लियर है। बोलो यस और नो। हाँ सर क्लियर है सर, समझ आ रही है बात। अरे हाँ ना बोलो भाई। जितना जोश और जुनून से मैं पढ़ाता हूं, आप उससे सो जाते हो। तो अगर तुम मेरी क्लास में सो जाते हो ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तो जीवन में तुम किसी भी क्लास में सो सकते हो 110% पक्का। मतलब इतना सुंदर सुशील सुंदर मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है, फिर भी तुम सो जाते हो। शर्म आती है कि नहीं आती है? अरे हाँ ना बोलो सब लोग। जिसको नींद आ रही चुट्टी पढ़ लो खुद को। आई चलो, अरे हाँ ना बोलो भाई। ये कहानी समझ आई क्या? 1 2 3 तीनों के समझ में आए? क्या तीनों इक्वेशन समझ में आई? हाँ सर समझ आया सर। तो सवाल कर लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। लो भाई, सुंदर कन्या। अरे वाह सर, अब अच्छा लगा सर। सुंदर कन्या 50 किलो की जम्प्स फ्रॉम अ 20 kg ट्रॉली विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रॉली इफ बोथ वर इनिशियली एट रेस्ट। अरे भाई जब चली नहीं थी ट्रॉली, सुंदर कन्या कूदी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। कुछ नहीं बोला हुआ। कौन सा केस है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन सा केस है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोलो कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोलो कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो सर थर्ड। अरे कौन सा केस है? थर्ड। करो, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। करो फटाफट। 45 सेकंड दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे कर दो फटाफट। ऐसे मैं सोचो मैं डांस कर रहा हूं, मैं अपने स्टेप्स बढ़ा रहा हूं। रोज का लक्ष्य 10,000, वरना शाम को खाना नहीं मिलता। यस और नो? बीवी के अत्याचारों से पीड़ित मास्टर एनवी, क्या तुम इसकी रिपोर्ट करने वाले हो? क्या तुम मेरे साथ मेरे लिए आवाज उठाओगे? अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे हाँ ना तो बोलो। मैं ट्राई करूं? ओके सर, केस तो वही है सर। इनिशियल मोमेंटम कितना सर? 0 चल तो रही नहीं है। मान लो सुंदर कन्या इधर कूदी कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। पर ये 20 मीटर पर सेकंड किसके रेस्पेक्ट में है? ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और सुंदर कन्या। मान लेते ट्रॉली की रफ्तार इधर आ गई कूदने के बाद, ठीक है? आंसर नहीं चाहिए हमें, पहले समझो। मान लो ऐसे कि सुंदर कन्या ऐसे कूद गई, ट्रॉली की रफ्तार इधर हो गई v, हालांकि पीछे की तरफ जाएगी, पर मैं अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगी। इधर कूदी 20 से, पर 20 किसने बताया? इस चीटे ने। तो यानी कि इसकी रफ्तार ये 20 है विद रिस्पेक्ट टू चीटा, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू चीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ चीटा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू चीटा इज 20, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ चीटा इज v। बिल्कुल क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगी 20 प्लस v। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल 0, फाइनल सुंदर कन्या 50 इंटू, या ट्रॉली की लिखो पहले, ट्रॉली की लिखी जाएगी 20 इंटू v प्लस सुंदर कन्या 20 इंटू 20, 50 इंटू 20 प्लस v। ओके, सही तो लग रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया सा लग रहा है। अब देखो 20v प्लस 100,000 सॉरी प्लस 50v, तो v की वैल्यू आई, देखो ये कितना हो गया? 0 ने 0 को मार दिया, तो -100/7। माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि अगर पहले से रेस्ट पर है तो ट्रॉली, अगर सुंदर कन्या इधर कूदेगी तो झटका पीछे लगेगा, तो ट्रॉली पीछे चली जाएगी। कुछ लोगों ने पीछे मान के सवाल सॉल्व करा होगा, तो फिर ये 20 प्लस v की बजाय 20 माइनस v आ जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, पर आंसर -100/7 आएगा। सोचो, ऐसा सवाल 1 2 की अनंत, अरे 1 2 की अनंत, अरे खूब बन सकते हैं। मैं एक और करा दूंगा, परेशान मत हो। पर कॉन्सेप्चुअली समझो कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो क्या मैं कर सकता हूं, तो क्या मैं कर सकती हूं।
कर तो सकते हैं सर, समझ तो आ रहा है। देखा आंसर मैच हो गया क्या? हाँ सर मैच हो गया सर, मजा आया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। आ जाओ भाई आ जाओ। लो भाई एक और। सुंदर कन्या एंड बालक, मान ले तू 80 किलो का, सुंदर कन्या 50 किलो की, एक ट्रॉली पर है 30 किलो की, और ट्रॉली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ऑफ अ 30 kg ट्रॉली मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एज ऑन द फिगर। ये एक तो डायग्राम से क्लियर हो गया। फर्स्ट सुंदर कन्या जंप्स टू राइट। सुंदर कन्या ने देखा चाहे कुछ भी हो जाए, इसके साथ ट्रॉली पे खड़े रहने से बेहतर है कि मैं कूद जाऊं। अच्छा, तो सुंदर कन्या पहले कूदी। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, दो सवाल जोड़ दिए मैंने, अच्छे से करना, ध्यान से सुनना, ठीक। एंड आफ्टर, अब बालक ने सोचा मैं ट्रॉली पे रह के क्या करूंगा, जिसके लिए ट्रॉली पर आया था वो तो कूद ही गई। तो एंड आफ्टर दैट बालक जंप्स टू लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रॉली। दो देख, सेकंड और थर्ड केस, एक बार का जंप विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, यानी कि आफ्टर जंप वाली सिचुएशन। एक वाला केस विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, बिफोर जंप वाला केस। ओके, अब अपन एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, पहले सिचुएशन को समझो। आ जाओ, एनिमेशन बन गया क्या? हाँ, अब देखो, पहले इस सिचुएशन को समझो। इस सिचुएशन में जब पहली बार सुंदर कन्या कूदी, और इनिशियल सिचुएशन क्या थी वो मैं यहां पे वापस बनाता हूं, ऐसे। ये सुंदर कन्या, ये बालक, ये पूरा सिस्टम जा रहा था कितने से, कितनी रफ्तार थी इसकी? 10 से, ठीक है। ये अपना 30 किलो, 50 किलो, 80 किलो, समझ में आता है। ये इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल सिचुएशन। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। अब पहले सुंदर कन्या को उतारता है। सुंदर कन्या के कूदने पर क्या ट्रॉली की रफ्तार चेंज होगी? हाँ, वो रफ्तार है v1। सबसे पहले सब लोग v1 निकालो, तुमसे स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। v1 निकालने के लिए 30 सेकंड है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुंदर कन्या की रफ्तार ध्यान से पढ़ो, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है, आफ्टर जंप वाली। कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो। थोड़ा सा कहने में टफ सवाल कहलाता है, पर अगर ध्यान से मेरी बात सुनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ भाई, कर सकते हो, करो। अरे हाँ भाई करो। अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो भाई, अरे बता दो राम लालो श्याम लालो। अरे हाँ, अरे वाह, चलो भाई। नहीं बताओगे? ऐसे क्या कर रहे हो यार, तुम भी गजब करते हो। चलो भाई, इनिशियल सिचुएशन यानी कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। पहली बात, इनिशियल मोमेंटम 80 और 50 और 30, तो 80 और 80 160 हो गया ना, ये 160 किलो। तो इनिशियल मोमेंटम अपना क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम तो अपना हो गया 160 इंटू 10। सही कर रहा हूँ, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 80 160 इंटू 1600। ठीक सर, 1600, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है? मीटर पर सेकेंड इंटू केजी, तो केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट लिख दी मैंने ऐसे ही। अब फाइनल मोमेंटम, क्या फाइनल मोमेंटम ट्रॉली प्लस बालक? हाँ, तो 1600 बराबर ट्रॉली और बालक तो एक साथ है, उन दोनों की रफ्तार कितनी हो गई? v1, यानी कि 80 प्लस 30 110 इंटू v1। हाँ, 110 इंटू v1, बिल्कुल सही। प्लस सुंदर कन्या का मास 50 इंटू वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर हमें जो दे रखा है वो तो इस चीटे के लिए दे रखा है। अरे हाँ, तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 20। ट्रॉली की रफ्तार कितनी? v1, तो 20 प्लस v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या, यानी कि 1600 110 इंटू v1 प्लस 50 इंटू 20 प्लस v1। देखो कैलकुलेशन सही कर रहा है क्या मास्टर? हाँ सर, सही तो लग रहा है। तो जीरो ने जीरो को मार दिया। 160 माइनस 11 बाई 5 इक्वल टू 20 प्लस v1, यानी कि 160 160 माइनस 11 149 इक्वल टू
520 जा 100 सही लग रहा है, बिल्कुल सही, प्लस 5v1 यानी कि 49/5 इक्वल टू v1। सही लग रहा है क्या? 49/5 इक्वल टू v1। तो जब सुंदर कन्या कूद गई तो ट्रॉली की रफ्तार बच गई 49/5। 49/5। अच्छा, अब ये एक नया सवाल है, आप कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल बिल्कुल ढंग से सुनना अच्छे से। अच्छा, 49/5 ढंग से करा रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगती है पर ध्यान समझोगे तो समझ आएगा और फील आएगी कि हाँ ऐसे सवाल हम कर सकते हैं। देखना मास्टर ने कैलकुलेशन कोई गलती नहीं करी। हाँ भाई, 49/5 को जोड़बड़ करी क्या अपन ने, v1 इनका आ रहा है 15/4, अपन ने 49/5, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, देखो 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 देखो, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या? 1 मिनट 1600, ये तो सही लग रहा है। इनिशियल रफ्तार 10 ही तो थी, हाँ 10 ही थी, तो 80 किलो का आदमी 50 किलो की लड़की, 50 × 30 80, ये तो 1600 बिल्कुल सही है। और यहाँ 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 इन्होंने कितना आंसर दे रखा है? 15/4, 15/4, 15/4, 15/4 कहाँ रहा अपना? 4 कैसे आएगा? 50 किलो की लड़की है भाई, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में। अच्छा यहाँ करी ना, देखो ना तुम ध्यान नहीं देते यार, तो उड़ा ही दिया अपन ने तो ऐसे। 100 वो 11 घटा थोड़ी, v1 है तो 160 इक्वल टू 11v1, ओ हो, प्लस 100, ओ हो, प्लस 100, 520 जा 100 प्लस 5v1, ओके, तो 60/60 इक्वल टू 16v1, हाँ सही लग रहा है। तो आया 4 से मार दो तो v1 इक्वल टू 15/4, हाँ सही है। क्या v1 इक्वल टू 15/4 समझ में आया है? मैं एक v1 खा गया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सही चल रहा है सर, समझ आ रहा है सर, 15/4 आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? अब ध्यान से सुनना। अब बालक कूदा, पीछे देख उसने क्या दे रखा है, पीछे उसने बोला कि बालक कूदा 20 मीटर पर सेकंड से, पर ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, पर ट्रॉली की कौन सी सिचुएशन? बिफोर जंप, यानी कि 15/4 के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये 20 जो है ना, ये ट्रॉली की इस वाली सिचुएशन के लिए है जिसमें रफ्तार 15/4 है। इस चीटे ने बताया इसकी रफ्तार 20 है। अरे हाँ, इस चीटे में, अच्छा कूदा किधर? लेफ्ट, ट्रॉली किधर थी? राइट। थोड़ा प्लस माइनस से ध्यान रखना, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, मैंने गड़बड़ नहीं करेंगे तो आंसर मैच ही नहीं करेगा। अरे बोलो यस और नो। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, समझ तो आ रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? बस अब लिखते हैं इक्वेशन, वही मोमेंटम कंजर्वेशन। बालक प्लस ट्रॉली का इनिशियल मोमेंटम कितना है इस सिचुएशन से लेकर इस सिचुएशन, अगर आप ध्यान समझो तो ये जो इनिशियल सिचुएशन थी वो ये थी, कूदने से पहले ये बालक 80 किलो का और ट्रॉली की रफ्तार इधर 15/4 और ये 30 किलो की, तो 110 इंटू 15/4 इनिशियल मोमेंटम राइट हैंड साइड पे इक्वल टू, ध्यान से सुने, अब बालक को किधर कूदा हुआ माना अपन ने? पीछे, ठीक है, पीछे माना अपन ने बालक को कूदा हुआ, तो माइनस मान लेते हैं, इक्वल टू ट्रॉली की रफ्तार v2 मान ली, तो फाइनल मोमेंटम 30 इंटू v2, बिल्कुल सही लग रहा है सर, 30 इंटू v2 सही से लग रहा है। अब बालक की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बालक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली कौन सी सिचुएशन? बिफोर जंप, वो दे रखी है 20 की -20, -20 पीछे ले रहे हैं ना हम, तो वो दे रखी है -20, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ बालक क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ट्रॉली की रफ्तार बिफोर जंप क्या है? -15/4, तो वेलोसिटी ऑफ बालक आई 15/4 -20, हाँ सर सही सा लग रहा है। वेलोसिटी ऑफ बालक आई 15/4 -20, 15/4 ये अपना हो गया 420 जा 80 में से गया -15 तो -65/4, गंदा सा आंसर आएगा, कैलकुलेशन देखना शायद, प्लस 80 इंटू -65/4,
सही सा तो लग रहा है, देखते हैं आंसर मैच करता नहीं करता, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। ठीक है देखते हैं। अच्छा आ जाओ भाई, तो ये हो गया 110 इंटू 15/4 इक्वल टू 30v2, ये 420 जा बिल्कुल सही है 80, और ये हो गया -20 इंटू 65, तो 30 जीरो कट रहा है क्या, 0 0 0 कट गया, बिल्कुल सही सर। तो ये 0 0 0 तो कट गया, ये बचा कितना, 11 इंटू 15 इज 165/4, 11 इंटू 15 165 ही हुआ ना, हाँ 15 10 जा और 15, ठीक है। 165/4 इक्वल टू 3v2 माइनस 265 130, तो 3v2 इक्वल टू 165 जुड़ जाएंगे ना ये तो 165/4 प्लस 130, हाँ सही से तो लग रहा है। तो 3v2 इक्वल टू 165 प्लस, ऐसे गंदा सा आंसर आ रहा है क्या, एक मिनट, हाँ तो रहा है 685 समथिंग, कुछ सही से लग रहा है, आ रहा है, आ जाएगा आ जाएगा, अरे वाह। तो 4 ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, तो 520/4, और ये 3 इधर ले आओ तो v2 की वैल्यू आ गई 165, यानी कि ये अपना कितना हो गया 685/12, गंदा सा आंसर, पर देखा आंसर मैच कर गया क्या, और सही सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब देखिए टफ सवाल है, 2 कूद रहे हैं, पहले एक इधर फिर एक उधर, उसमें भी मैंने 2 केस ले लिए, एक बिफोर जंप एक आफ्टर, ऐसा इतना गंदगी वाला सवाल आता नहीं है वैसे, पर मैं तो कह रहा हूं आ जाए तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं तो तुम्हें एक ही तीरंदाज वाला सवाल करा दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं होती। अच्छा कोई सवाल मैंने रट रखे क्या, नहीं, जब तक बच्चा नहीं समझता मैं करा देता हूं ऐसे सवाल। अरे हाँ ना बोलो, क्लास में यही तो करते हैं, यहां पे भी यही कर रहे हैं। अरे हाँ बात तो सर आप सही बोल रहे हो, तो लो हो गया सवाल, आ गया v1 v2। अरे आया कि नहीं आया, अरे सोच लो, हाँ सर आ गया, लो ट्रॉली वाला सवाल हो गया। अब सोच, बालक कूदा लो, सुंदर कन्या कूदा लो, ये कूदा लो वो कूदा लो, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। आपने वो ट्रॉली की बेसिक बात समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इनमें बेसिकली आपको प्लस माइनस और इक्वेशन लिखने का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो रख लिया तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, आ जाओ, आंसर मैच हो गया, मजा आ गया। अच्छा 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 अच्छा, बात सर आपकी सही है, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, अरे पक्की बात, अरे थोड़े तो अच्छे सवाल कराऊंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, डर क्यों रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, आ जाओ, अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ सर, चलो आ जाओ भाई। गन बुलेट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, क्या मेरे को ट्रॉली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाँ से समझ आ गया। मैंने 1 2 3 सवाल भी करा दिए तुम्हें, पूरे 3 सवाल कराए, एक पहले ही करा चुका था, और तीनों की वैरायटी भी करा दी और समझ भी आ गया, हाँ सर। गन बुलेट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, ध्यान समझो। गन में एक टर्म यूज लेते हैं जिसे बोलते हैं मजल वेलोसिटी। तो मैंने समझो तुमने सुना भी होगा कि अगर जैसे बंदूक चला झटका आता है, रिकॉइल स्पीड सुना होगा तुमने, पीछे की तरफ झटका आता है बुलेट जब चलती है खचा, तो बुलेट अगर आगे निकलेगी तो आप कहां जाओगे, पीछे, लॉजिकल। जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूं ऐसे ही कि मान लो कि ऐसे तू है ना एक आइस के उस पर फंस गया, सिंपल, ठीक है, और तू यहां पे खड़ा है और तू चल ही नहीं पा रहा क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं। अब क्या करेगा, स्पेस में फंस गया, वहां फ्रिक्शन है ही नहीं। तुझे अपने स्पेसशिप के पास में जाना है, तूने देखी भी होगी पिक्चर इंटरस्टेलर और ये सब। तो सोचो अगर आपके पास एक बैग है और आपको इस एंड पे आना है तो आप क्या करोगे, आप बैग को इधर फेंक दोगे झटके से, जब आप बैग को इधर फेंकोगे तो आप पे झटका किधर लगेगा, पीछे। हाँ नॉर्मल सी बात। ऐसा ही बुलेट में भी होता है, जब आप बुलेट चलती है, जब बुलेट मतलब बंदूक से बुलेट चलती है तो बुलेट जाती है आगे, तो बंदूक पे किधर लगता है झटका, पीछे। अब तुम एक बात समझना, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। मान लो कि बंदूक रखी थी, अपने पास एक बटन था, मतलब एक ऑटोमेटिक बुलेट गन थी, मान लो समझो, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई थी, ठीक, हाथ पे नहीं थी, ऐसे समझो समझने के लिए। अब सोचो उसमें से बुलेट निकली ऐसे, ये देखना ध्यान से, ये जब बुलेट निकली तो बुलेट की एक रफ्तार आई, बोलो क्लियर। जब बुलेट की रफ्तार आई मान लो v0, तो क्या गन की भी रफ्तार आई एक पीछे v। अगर आप और ध्यान से देखो तो जब बुलेट और गन एक साथ थे
जब बुलेट और गन एक साथ थे, मान लो इसका मास m था, इसका मास m था। इक्वेशन लिखना समझा रहा हूं, गलत मत करना। दोनों एक साथ थे तो क्या बुलेट पर, जब बुलेट फायर होगी तो बुलेट पे फोर्स लगेगा इधर, क्या गन पे लगेगा इधर? क्या इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम? बोलो क्यों? क्योंकि एफ नेट इक्वल टू 0 ऑन गन प्लस बुलेट। जो झटका बुलेट पे लगा वो ही गन पे पीछे लगा, तो गन का नेट फोर्स 0 है, बुलेट का नेट फोर्स 0 है कि दोनों का नेट फोर्स 0 है। सर दोनों का नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। जनरली जो सवाल आता है उसमें इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? 0। अच्छा, अब इसमें एक टर्म यूज करी जाती है कभी कभी जिसे बोलते हैं मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी का क्या मतलब? ऐसे सुनाएगा तो कई बार कि इस गन की मजल वेलोसिटी, ठीक। मजल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है समझे, वही ट्रॉली वाली बात है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। अच्छा, गन के रेस्पेक्ट में है ये। अच्छा, गन की कौन सी सिचुएशन? बिफोर फायर की आफ्टर फायर? आफ्टर फायर। कुछ नहीं बोला हो तो आफ्टर फायर ही मानना होता है, जैसे आफ्टर जंप मानते थे ना ट्रॉली में, वैसे ही। तो इसमें क्या मानेंगे? आफ्टर फायर। तो मजल वेलोसिटी मींस व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। यानी कि ये V0 इसके लिए है, इसके लिए। ओहो हो, अब इस सिचुएशन में इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। ओके, फाइनल मोमेंटम गन का पीछे की तरफ, मान लो गन का मास है m, इसका मास है छोटा m, माइनस mv प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो ग्राउंड फ्रेम में आएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या V0 है? तो अपन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। क्या वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज मजल वेलोसिटी? हाँ, दैट इज V0 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन पीछे पीछे माइनस v, तो माइनस माइनस प्लस v, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इस सिचुएशन में आ गई V0 माइनस v। हो तो लिखा जाएगा mv इक्वल टू m V0 माइनस v। क्या यहां से v की वैल्यू निकल आएगी जो गन की रफ्तार होगी? कितनी? mv इक्वल टू mv0 माइनस mv, यानी कि v की वैल्यू आई mv0 बाई m प्लस m। हाँ, पहले तो क्या गन और बुलेट में कैसे कहानी सवाल होती है बोलो, क्लियर है? कोई फालतू के सवाल नहीं कराने वाला अब मैं, चाहोगे तो एक लिख दूंगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। पर अपने को बुलेट जब फायर होती है गन से, वो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को समझ आना चाहिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को समझ आना चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। मजल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ओके, तो जब भी मजल वेलोसिटी शब्द दिया हो सवाल में समझ जाना, बाकी तो ट्रॉली प्रॉब्लम है। और हाँ सर, सोच मैं ऐसे सवाल बना दूं होमवर्क के लिए। एक गन है, लो भाई गन मान लो कितनी किलो की? 1 किलो की गन, भारी। बुलेट 100 ग्राम। बोलो क्लियर है? मजल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ गन बतानी है। क्या तुम सवाल कर सकते हो? क्या तुम सवाल कर सकते हो? हाँ सर, कंफ्यूज मत हो ना। लो बना दिया होमवर्क के लिए सवाल, मैं कराऊंगा नहीं, शर्म आ गई मुझे। मजल वेलोसिटी कितनी है? मजल वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर। थोड़ा अच्छा लिख देता हूं राइटिंग। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। मौज आ रही है? हाँ हाँ, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, तो अगर कभी बुलेट वाले सवाल आ जाए तो हम कर लेंगे, ठीक है? ओके, ऐसे ही कभी कभी है ना तोप लगा देते हैं। ये तो बुलेट हो गई, हो गया सेम, तोप लगा दो। क्या लगा दो? तोप।
तो का एक सवाल है, इसलिए मैं ज्यादा करा नहीं रहा हूं। क्या तोप, मान लो एक प्लेटफॉर्म पे तोप रखी हुई है और हो, तो क्या तोप वाले उस पूरे सिस्टम पर पीछे झटका लगेगा? अरे हाँ सर, करा नहीं रहा हूं क्योंकि आपके डीपीपी वर्कशीट में सवाल आएंगे, सारी बात थोड़ी बता दूंगा, पर है तो वही कहानी। अरे हाँ, उतारो मत इसे, सिर्फ याद रखना मन में कि अगर ऐसे तोप भी लगा दी जाए, कैनन, हाँ, कैनन भी लगा दी जाए, तो गोला जब दागेगा तो झटका कहां लगेगा? पीछे। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अब थोड़ा सा इसमें ट्रिकी सवाल आएंगे, मैं बता रहा हूं, बस हिंट दे रहा हूं। सोचिए इस एंगल थीटा पे, तो जब गोला जाएगा तो गोले का जस्ट बिफोर फायर और जस्ट आफ्टर फायर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो तुम्हें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। हाँ, अभी तो बुलेट सीधी फायर कर रहे थे ना। हाँ, करा नहीं रहा हूं सवाल, याद रखना, डीपी वर्कशीट में है, आएंगे, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं, पर यह है बिल्कुल वही कहानी। क्या जस्ट बिफोर फायर, जस्ट, अरे वही ट्रॉली वाली बातें हैं, सब कॉमन ही तो हैं। जस्ट बिफोर फायर, जस्ट आफ्टर फायर, क्या मोमेंटम कंजर्व है? उतारो मत, सिर्फ समझो। हाँ सर, बुलेट वाली कहानी तो आली, बस ये याद रखना मन में। अच्छा, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अरे मैं तो सही कहता हूं, बस तुम ही मेरी बात को याद नहीं रखते हो। तुम बिल्कुल मेरी बीवी जैसे हो गए हो, वो भी मेरी नहीं सुनती, तुमने भी मेरी बात सुनना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, सुनते हो कि नहीं सुनते मेरी बात? अरे मानते हो कि नहीं मानते? मास्टर की बात मान लोगे भाई साहब, पहले भी कह चुका हूं, मेरी बात माननी है, पक्के सेलेक्ट होगे। खैर आजा, अभी फालतू की बात नहीं करते हैं, सवाल चलते हैं। ले आजा, अगली बातों पे चलते हैं। हो, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, ध्यान से सुनना। पता है अब कौन से सवाल शुरू हो गए? चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, क्वेश्चंस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन। अभी तक जो तुम सवाल कर रहे थे उनमें देखो, तुमने एनर्जी कंजर्वेशन का ही करा ही नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन वो वर्क पावर एनर्जी वाला। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन कौन सा? वो वर्क पावर एनर्जी वाला। हाँ, तो वर्क पावर एनर्जी वाला एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, अब दोनों वाले सवाल करेंगे। तो ये जो एग्जांपल आने वाले हैं, इनमें एनर्जी कंजर्वेशन भी हो सकती है जो वर्क पावर एनर्जी में सिखाई गई थी, और मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो सकता है। ऐसे बहुत सवाल आते हैं भाई, आपको बात समझ में आनी चाहिए। अरे शर्माना मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा, बात सही कह रहे हो सर आप। बोलो क्लियर है क्या एकदम? अब सवाल समझना। समझो कि एक ऐसे वेज है, ये कोई स्लांटेड वेज नहीं, ऐसा वेज है जैसी शेप दे रखी है, ऐसा समझो 10 मीटर ऊपर तक है। यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी दिया नहीं हो तो मानना चाहिए कि भाई सब जगह जीरो है, म्यू जीरो है। अब तुम खुद सोचो कि एक 1 kg का ब्लॉक जो ऊपर है और ये पूरा सिस्टम 4 kg का था, इसको ऐसे छोड़ दो तो तुम्हें नहीं लगता कि 1 kg नीचे आएगा? ऐसी सिचुएशन नहीं होगी? देखो, बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी सर। बोलो क्लियर है? तो आंसर आ गया, रुक जाएगा ऐसे। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स। पहले सोचो 4 kg कहां जाएगा पीछे, बताता हूं क्यों। जब 1 kg यहां आ जाएगा तो सोचो 1 kg की वजह से नॉर्मल धक्का इधर लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल धक्का इधर लग रहा होगा। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। एक इस पे mg लग रहा होगा नीचे, एक इस वेज पे नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर n डैश, और एक इस पे बड़ा लग रहा होगा mg नीचे। तुम इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखो तो एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन दोनों को मिलाकर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। मैं कराऊंगा पहला सवाल फील के साथ, बढ़िया बात है एकदम। अगर इस पूरे, पहले तो सोचो कि 4 kg पीछे क्यों जाएगा? क्या 1 kg वाला ब्लॉक उसको इधर धकेलेगा? और 1 kg वाला ब्लॉक ऐसे क्यों हो जाएगा? क्योंकि नॉर्मल ऐसे लग रहा है जो उसे सीधा कर देगा। अरे हाँ सर, और हमें ये बात समझ में आई कि इस पे नेट फोर्स वर्टिकल में भले 0 ना हो, पर हॉरिजॉन्टल में तो 0 है। खाली 1 kg पर की 4 kg पर की मिलाकर, सर मिलाकर, यानी कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन। हाँ सर,
मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन। ओ हो। पर ये सवाल तभी हो सकते हैं जब एनर्जी का खेल भी समझ आता। अच्छा ठीक है, आप खुद सोचो इस एन का वर्डन 0, ये एन तो कैंसिल आउट हो गए ना। हाँ, ये एन डैश का वर्डन 0, mg का वर्डन है, इस वाली mg का नहीं, इस वाली छोटे वाले mg का, सिर्फ mg का वर्डन है। पर हो और mg कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। हो तुम इस पूरे सिस्टम में देखो तो इस सिचुएशन से लेकर इस सिचुएशन में वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाओ तो n का वर्डन 0, सब पर n का तो हो ही नहीं सकता ना वर्डन, वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। और इस बड़े mg का भी वर्डन नहीं है, वर्डन सिर्फ इसका है, इस mg का। हो यानी कि क्या मैं वो लिख सकता हूं E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल। याद है कुछ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल के अलावा और कोई वर्णन नहीं है, तो E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल, यानी कि ये कहलाएगी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि U फाइनल प्लस K फाइनल इक्वल टू U इनिशियल प्लस K इनिशियल। तो दो इक्वेशन लिखी जाएंगी, एक ये और दो वेरिएबल सॉल्व करे जाएंगे। पहला सवाल है इस वैरायटी का, इसलिए मैं करा रहा हूं, फिर तुमसे ट्राई कराऊंगा। और हाँ सर, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन। भैया पढ़ाई अच्छी चल रही है, आसान कहानी अब नहीं है, और रोटेशन तक कहानी अब अच्छी ही रहेगी, इसलिए दिमाग खोल लो, पीछे की पूरी कहानी आएगी तभी आप आगे का पढ़ पाओगे। नहीं तो कई बार बाद में बच्चे आते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास के एंड में या रोटेशन में दिक्कत है। मैं उन्हें कहता हूं इसमें नहीं, आपको उससे पहले में दिक्कत है, क्योंकि अब उन सबको जोड़ रहे हैं। कभी फोर्स लग जाएगा F बराबर ma, कभी P बराबर mv, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी एनर्जी कंजर्वेशन, कभी मोमेंटम कंजर्वेशन। रोटेशन पढ़ लोगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये इंपल्स, वो जो छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं अब उनको मिला रहे हैं, दो दो चार चार कॉम्बिनेशन करके आते हैं वो। तो जब ऐसा होता है तो आपको कहानी आनी चाहिए। हो चलो बात समझ आई। अब सोच, जब अपन ऐसे गए तो ये ऐसे पहुंचे, मान लेते हैं कि इसकी रफ्तार इधर v1 और इधर v2, तो दो वेरिएबल है। इनिशियल सिचुएशन क्या थी? ये थी, देखो ये 4 kg था, ये यहां था, यही थी इनिशियल सिचुएशन। हाँ, तब कोई रफ्तार भी नहीं। फाइनल ये ऐसे v2 से जा रहा होगा, जब छूटेगा ये v1 से जा रहा होगा। अच्छा, अब पहले एक बात समझो, एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं। भाई 4 kg की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं आया, क्यों ना इस लेवल को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो। ये हाइट 10 मीटर दी हुई है बेस वाले को, है ना, ये इस गैप इस हाइट को मत मानना, इसको वैल्यू मत देना, नेग्लिजिबल है ना। अब सोचो, क्या अगर अपन एनर्जी कंजर्वेशन करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 4 kg में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या 1 kg की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgh, यानी कि 1 × 10 × 10। दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सर 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 kg में तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या 1 kg 0 वाले पर आ गया तो 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 4 × v1 स्क्वायर प्लस हाफ 1 × v2 स्क्वायर। हो यानी कि v1 v2 दो वेरिएबल, यानी कि एक और इक्वेशन चाहिए। कौन सी? सर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखते हैं ये वन, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल इन x डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन 0, फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन 1 × v2 माइनस 4 × v1, तो v2 इक्वल टू 4v1। और हाँ सर, अगर इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, अगर सॉल्व करना है तो क्या v2 को उठाकर ये रख दो। हाँ देखते हैं, 100 इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2 को रखा 4v1, तो 16v1 स्क्वायर बाई 2 सही चल रहा है, यानी कि 100 इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस 8v1 स्क्वायर, यानी कि v1 की वैल्यू √10,
तो V2 की वैल्यू 4√10। अरे हाँ सर, दो इक्वेशन देखा, आंसर मैच कर लूं, पहले देख लूं। अरे हाँ, √10 और 4√10। यस सर, क्रिस्टल क्लियर सर। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। सोचो, ये सवाल में एनर्जी कंजर्वेशन भी दिया नहीं, वर्क और एनर्जी भी आनी चाहिए। हाँ, और मोमेंटम कंजर्वेशन भी आना चाहिए, तब जाके ये सवाल सॉल्व हुआ, वरना ये सॉल्व होना संभव नहीं था। तो बढ़िया सवाल, ऐसी कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है, पर आप सोचो दो चैप्टर मिल गए, वर्क और एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ सर, थोड़ी थोड़ी फील आई। अरे घबराए तो नहीं सवाल को देख के? अरे पक्का? अरे सोच लो, अगले टर्न पे इसी से यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसी के जैसा एक घर के लिए सवाल दे दूं, उसमें भी दो इक्वेशन लगेंगी, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। अरे घर से करके ला सकोगे उसको? अरे सोच लो। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। उतार लिया ये वाला सवाल होमवर्क है। होमवर्क सवाल समझ लो। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द 1 kg ब्लॉक इफ इट इज गिवन इन इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ा उल्टा कर दिया, 4 किलो 1 किलो, पर ऊपर से नहीं छोड़ा, ऐसे फेंका 10 मीटर पर सेकंड। तुझे नहीं लगता है ऊपर चढ़ेगा तो इस पे नॉर्मल ऐसे धक्का लगाएगा? तुझे नहीं लगता कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये ब्लॉक, सवाल तू करेगा, मैं नहीं कराऊंगा, अगले टाइम पे मैं ही सवाल से स्टार्ट करूंगा। ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा, तो उसने बोला ब्लॉक मैक्सिमम हाइट कहां, कितने पे पहुंचेगा? अब अक्कल लगाना, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब दोनों चल रहे होंगे। हाँ, कर सकता है तू, ये सवाल होमवर्क है। इसी सवाल से चालू करूंगा, यहीं से एकदम। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तेरे में है, तू कर सकता है। अरे हाँ ना तो बोल, अरे सोच ले, अरे पक्का? हाँ सर। बोलो करके आएगा? आज यही खत्म कर रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करता हूं, क्योंकि इसके आगे मैं और घुसा दूंगा इसमें कुछ कुछ, पर मजा आएगा बढ़िया, है ना? अरे क्लैरिटी है? यस सर, बिल्कुल क्लैरिटी है। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।